हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की चौथे दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि एक वॉशिंग मशीन के अंदर कितने सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। यदि वॉशिंग मशीन को आप सच में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। जितने भी पार्ट्स आपको वॉशिंग मशीन के अंदर लगे होते हैं, सभी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के सभी मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल भागों का विवरण। कहने का अर्थ यह है कि एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो भाग होते हैं, एक मैकेनिकल भाग और एक इलेक्ट्रिकल भाग। मैकेनिकल भाग के अंदर हमने टोटल इधर 14 जो है कि भाग बताया है और इधर भी 14 है, लगभग दोनों मिला करके 14 28 हो गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल भाग में 7 टोटल भाग बताए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इन सभी भागों के बारे में एक एक करके सीखिए और समझिए। पूरा आपको वॉशिंग मशीन यहीं पर समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। मैकेनिकल भाग में पहले नंबर पर है वाटर इनलेट पाइप। एक प्रकार का लंबा पाइप होता है। जब आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो वॉशिंग मशीन के साथ ही वो पाइप मिलता है और उस पाइप का काम होता है, आपके घर का जो नल की टोटी होती है उस टोटी से पानी को वॉशिंग मशीन के अंदर लाने का काम ये वाटर इनलेट पाइप करता है। दूसरे नंबर पर है वाटर सेलेक्टर। यह जो पानी वॉशिंग मशीन के अंदर आ रहा है उस पानी को यह बताता है कि आप किधर सेलेक्ट करना चाहते हैं, वॉश टब में या फिर स्पिन टब में। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं ना, एक वॉश टब होता है और एक होता है स्पिन टब होता है। तो आप जो पानी इधर आ रहा है तो किधर सेलेक्ट करना चाहते हैं, वॉश टब के तरफ या स्पिन टब के तरफ। वॉश टब में पानी कपड़ों को धोने के लिए चाहिए, स्पिन टब में पानी कपड़ों को खंगालने के लिए चाहिए होता है। बाकी जब कपड़े पूरी तरह से खंगला जाते हैं, मतलब अंदर से जो डिटर्जेंट होते हैं, कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है निकल जाती है, तो पानी रोक दिया जाता है और वो स्पिन मोड पर मोटर को चालू ही रहने दिया जाता है, जिससे कपड़े सूख भी जाते हैं स्पिन मोड में। तो पानी जो है कि दोनों टबों में आवश्यक होती है। ज़्यादातर जरूरत होता है हमको वॉश टब के अंदर, तो इसको वॉश टब के तरफ करके पानी को वॉश टब में ला लिया जाता है। या फिर आप इस पाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सीधे बाल्टी से पानी इसके अंदर डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉश टब, ये बड़ा सा टब जो दिख रहा है वॉशिंग मशीन का, बड़ा वाला टब जिधर के तरफ कपड़ों को धुला जाता है उस टब को वॉश टब कहते हैं। लिंट फिल्टर, लिंट फिल्टर क्या है, जो इनलेट वाटर आ रहा है वॉश टब के अंदर तो वह पानी जो है एक जालीदार भाग से छना करके पानी नीचे के तरफ आता है और इसी जाली वाले भाग को क्या कहते हैं, लिंट फिल्टर कहते हैं। इससे क्या होता है, टोटी के अंदर से यदि गंदा पानी आता है या फिर कुछ कण आ जाते हैं पानी के अंदर तो उनको ये छान देता है, वॉशिंग मशीन में नहीं आने देता है। तो उसी फिल्टर को लिंट फिल्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 5वां नंबर पर है ओवरफ्लो वे। एक ऐसी पाइप जिसके द्वारा यदि इसमें पानी आ रहा है, मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ पर लिंट फिल्टर लगाया गया है, इसमें पानी आ रहा है, आपने नल की टोटी को चालू कर दिया है, इधर पानी भर रहा है। जब पानी भरते भरते क्या होता है, एक लेवल पार कर जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा अब इसमें भरने लगेगा तो क्या होगा कि वह पानी टब से ऊपर से जा कर के यहाँ से बाहर आने लग सकती है। लेकिन वॉशिंग मशीन में एक ऐसा व्यवस्था होता है जिससे यह पानी जो ओवर हो जाता है उसको एक पाइप के द्वारा इधर नीचे से, एक नीचे के बाहर के तरफ पाइप लगी होती है, उसी पाइप से बाहर के तरफ निकाल दिया जाता है। मतलब इसमें आवश्यकता से अधिक पानी नहीं भर सकता है, एक निश्चित लेवल तक ही पानी उसमें भरा जा सकता है। यदि निश्चित लेवल से ऊपर पानी जाता है तो ओवरफ्लो वे से वह पानी बाहर के तरफ निकल जाता है।
छठवां नंबर पर है पल्सेटर। इसमें एक गोल चक्री होता है, चक्का होता है। इस पल्सेटर का काम होता है कपड़े को धुलना। इसमें यही जो चक्का होता है उल्टा और सीधा घूमता है। इसको उल्टा सीधा घुमाता कौन है? मोटर घुमाता है। मोटर पहले गियर बॉक्स को घुमाता है, गियर बॉक्स से इसको घुमाता है। तो ये क्या करता है, या तो उल्टा घूमेगा या तो सीधा, एक बार उल्टा एक बार सीधा, ऐसे करके ये पल्सेटर घूमता है, जिसके ऊपर कपड़े रहते हैं और पल्सेटर के ऊपर कुछ उभरी हुई चीज़ें बनी होती हैं, डिजाइन बना होता है, जिससे कपड़े उस पर रगड़ाते हैं और उसके अंदर की जो गंदगी होती है वो निकल जाता है। तो पल्सेटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 7वां नंबर पर है ड्रेन फिल्टर। ड्रेन फिल्टर कहाँ होता है? यहाँ पर वॉश टब के नीचे एक छेद बना होता है, जिससे पानी को बाहर निकालने का रास्ता बना होता है। इसी छेद के ऊपर के तरफ एक ड्रेन का फिल्टर होता है। ऐसा ही जालीदार भाग यहाँ पर भी लगा होता है। इसको लगाने का मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो होता है, कभी कभी कपड़ों के अंदर सिक्के आ जाते हैं, वो सिक्के इस पाइप से हो करके कहीं जा करके इधर बीच में एक वाल्व होता है जिसे ड्रेन वाल्व कहते हैं। ड्रेन वाल्व यहाँ पर है 20 नंबर पर, उसको बारे में सीखेंगे हम लोग। ये ड्रेन वाल्व में आकर के सिक्के, चाहे सेफ्टी पिन या छोटे कपड़े आकर के उसमें न फंस जाए। यदि वो फंस जाते हैं तो ड्रेन वाल्व खुला का खुला रह जाएगा, और जब वो खुला रह जाता है तो जो पानी इसके अंदर आएगा तो वो रुक नहीं पाएगा, वो पानी डायरेक्ट बाहर निकलता हुआ समझ में आएगा कि वो निकल जा रहा है। तो इसी वजह से ये ड्रेन फिल्टर लगाया जाता है। कोई कोई क्या करता है, उस ड्रेन फिल्टर को हटा भी देता है। उसका नुकसान भी होता है, समय समय पर यदि उसको साफ न किया जाए तो कचरा इतना भर जाता है कि इसमें पानी आज जाने का रास्ता ही नहीं रह जाता है। जो फिल्टर होता है ना वो एकदम गंदा हो जाता है और इधर का पानी जो है कि नीचे के तरफ बहुत धीरे धीरे निकलता है। तो इसके वजह से इसको बार बार साफ करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो कि जाते हैं तो उस फिल्टर को ही हटा देते हैं, क्योंकि उससे कोई विशेष लाभ भी नहीं है, विशेष हानि भी नहीं है। अब उसके बाद गियर बॉक्स। पल्सेटर के जस्ट नीचे के तरफ एक बॉक्स लगा होता है जिसे हम लोग गियर बॉक्स कहते हैं। गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर होते हैं, छोटे बड़े कई गियर होते हैं, और नीचे के तरफ एक पुली लगा होता है, एक शाफ्ट होता है, और एक ऊपर के तरफ शाफ्ट होता है। ऊपर वाला शाफ्ट इस पल्सेटर से जुड़ा होता है, नीचे वाला शाफ्ट जो है पुली से जुड़ा होता है। पुली जो है कि बहुत आराम से हल्के से घूम जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पल्सेटर होता है यदि आप वहाँ से घुमाएंगे तो बहुत थोड़ा सा जोर लगता है, लेकिन इसको घुमाते हैं तो वो आसानी से घूमने लग जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह गियर बॉक्स जो होता है मोटर दूर पर लगा रहता है, कुछ ही दूरी पर लगा रहेगा, और यहाँ से इसके ऊपर भी पुली रहता है, बेल्ट से घुमाया जाता है पल्सेटर के पुली को। तो मोटर इस पल्सेटर के पुली को बहुत आसानी से घुमा देता है, और यह पल्सेटर की पुली जब घूमती है तो उसको लोड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसके ऊपर यदि कपड़े का लोड आ भी जाता है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी, तो ये एक पल के लिए उस लोड को सहन कर सकता है। मोटर के ऊपर उतना लोड नहीं पड़ता है, मतलब मोटर के पावर क्षमता को बढ़ाने का काम हमारा पल्सेटर कर देता है, गियर बॉक्स कर देता है। तो गियर बॉक्स तक समझ में आ गया होगा। गियर बॉक्स के नीचे एक पुली लगी है, इसको हम गियर बॉक्स के पुली के नाम से जानते हैं। ये पुली कभी किसी में अलग से आती है और किसी में उसी के साथ लगा होता है, और इसी पुली के ऊपर बेल्ट लगाया जाता है। 10वां नंबर है वॉश मोटर की पुली। वॉश मोटर जो है उसके ऊपर भी एक पुली लगी होती है, उसको वॉश मोटर की पुली बोला जाता है। बेल्ट, ये बीच में एक बेल्ट लगा होता है। बेल्ट का काम क्या है? वॉश मोटर को ये गियर बॉक्स से कनेक्ट कराना होता है, जिससे गियर बॉक्स जब कनेक्ट हो जाएगा वॉश मोटर से, तो जब वॉश मोटर चलेगा, जैसे चलेगा वॉश मोटर वैसे गियर बॉक्स भी घूमेगा, और जब गियर बॉक्स घूमेगा तो पल्सेटर घूमेगा, पल्सेटर घूमेगा तो अंदर जो कपड़े होते हैं वही धुलने लग जाते हैं। तो बेल्ट यदि ढीला हो जाता है तब भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो टाइट तो नहीं होता है, ढीला हो जाता है कभी कभी। तो मोटर जब भी चलता है यदि ज़रूरत से ज़्यादा इस पे लोड आ जाता है तो वो स्लिप कर जाता है, मतलब इस केवल मोटर की पुली घूमती है, आपका बेल्ट नहीं घूम पाता है। तो वहाँ पर बेल्ट को चेंज करने की ज़रूरत होती है।
वॉश टब का टॉप कवर, मतलब ये वॉश टब है, इसके ऊपर एक मेन ढक्कन लगा होता है, उसी को वॉश टब का टॉप कवर बोला जाता है। वाटर सील ये कहाँ होता है, यहीं पर होता है जहाँ पर वॉश टब को बीच बीच में छेदा जाता है ना, बीच बीच में छेद होता है, इसके वॉश टब के बीचों बीच एक छेद होता है जिसके अंदर से हो करके गियर बॉक्स की जो शाफ्ट होती है वो अंदर के तरफ जाती है। तो जहाँ से शाफ्ट अंदर जाती है उसी जगह पर एक रबर का वाशर लगाया जाता है, उसी रबर के वाशर को क्या बोला जाता है, वाटर सील बोला जाता है। इसको यदि नहीं लगाया जाएगा तो इसके अंदर का जो पानी है वो यहाँ से टपकते हुए नीचे के तरफ आएगा और इस टब के अंदर का जो पानी रुका रहता है वो धीरे धीरे नीचे गिर के खराब कर देगा सारे सिस्टम को। मोटर तो बल्कि दूर रहता है, मोटर खराब नहीं होता है, लेकिन गियर बॉक्स पर लगातार पानी पड़ता है तो गियर बॉक्स खराब होने का खतरा बना रहता है और इसके अंदर आपका पानी नहीं टिक पाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको ये जो है वाटर सील को चेंज करना होता है। यदि वाटर सील कभी खराब हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आता है, तो वाटर सील को मतलब रबर का जो वाशर है उसको चेंज करना होता है। ग्रोमेट, ग्रोमेट कहाँ होता है, तो ये जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर में 3 पैर होते हैं, तीनों पैरों के नीचे एक रबर का गुटका लगा होता है, मतलब तीनों में 3 अलग अलग रबर के गुटके लगे होते हैं। इसको बॉडी पर जब कसा जाता है तो ऊपर से स्क्रू लगा करके इसको कस दिया जाता है और कसने के बाद ये जो है कि पूरी तरह से बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि आराम से ये बिना हिले डुले अपना काम करता रहता है। यदि ग्रोमेट नहीं रहेगा तो इसमें कंपन होगा, हिले डुलेगा और बॉडी को भी खराब कर सकता है। इसी वजह से इसके नीचे के तरफ रबर के गुटके लगाए जाते हैं। 15 नंबर पर चलते हैं स्पिन टब। अब जो है वॉश टब की पूरी जो भी चीज़ें होती है हमने इधर के तरफ बता दिया है। अब स्पिन टब के तरफ चलते हैं 15 नंबर, मतलब ये जो है टब स्पिन टब कहलाता है। स्पिन टब के अंदर एक ड्रम होता है ऐसा, इस ड्रम के अंदर बहुत सारे होल होते हैं। स्पिन टब में होल नहीं होता है, स्पिन टब में 2 होल होते हैं केवल, एक यहाँ से पानी निकलने वाला होल होता है और एक जो है कि इसके बीच में होल होता है जहाँ से इस ड्रम का शाफ्ट नीचे के तरफ आ जाता है। स्पिन टब के अंदर क्या होता है, कपड़ों को सुखाने का काम किया जाता है। जब ड्रम जो है कि घूमता है बहुत तेजी के साथ तो कपड़ों को सुखाने का काम करता है, तो इसी वजह से इसको स्पिन टब बोला जाता है, क्योंकि स्पिन का मतलब होता है बहुत तेज के तरफ, तेजी घूमना, बहुत तेजी के साथ घूमना, और उसके अंदर स्पिन ड्रम लगा हुआ है। इसी ड्रम के अंदर कपड़ों को डाला जाता है, ये होल है, इसी के अंदर डाला जाता है। कपड़ों को इतना तेजी के साथ घुमाया जाता है कि कपड़ों में जो भी पानी की मात्रा होती है वो सब इस होल से निकल करके स्पिन टब में आ जाता है और स्पिन टब से होते हुए ये होल से होकर के बाहर के तरफ एक पाइप बनाया गया होता है। 2-3 पाइपों की बनावट होती है, उनको यहाँ से मिला करके एक डायरेक्ट पाइप से बाहर के तरफ पानी को निकाल दिया जाता है, तो उसको हम स्पिन ड्रम बोलते हैं। बफर, बफर कहाँ होता है, तो यहाँ पर एक जो होल है आप समझ सकते हैं, यहाँ बिना होल किए तो ये शाफ्ट नीचे आएगा नहीं, और जब बिना होल किए जब होल हो गया तो वहाँ से पानी भी नीचे गिर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर एक बफर लगाया जाता है, मतलब एक प्रकार का रबर का भाग होता है, उसको यहाँ पर लगाया जाता है। जब इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है तो जो भी पानी आता है अब वो पानी यहाँ से नीचे नहीं गिरता है, वो सीधे इस वाले होल से होता हुआ बाहर के तरफ जो पाइप बनाई गई है उस पाइप से वो निकल जाता है। यहाँ से ऐसे पाइप होता है और यहाँ से ऐसे ड्रेन पाइप से बाहर के तरफ पानी निकल जाता है। स्पिन मोटर शाफ्ट सॉकेट, यहाँ पर एक मोटर होता है, स्पिन मोटर का नाम दिया जाता है उसको। उसमें आप समझ सकते हैं एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट मतलब जो मोटर से जो छड़ निकला रहता है ना उसी को शाफ्ट बोला जाता है। अब ऊपर से भी एक शाफ्ट आया है, आप देख सकते हैं ऊपर से इस स्पिन ड्रम का शाफ्ट आया है और नीचे से इस मोटर का शाफ्ट है। दोनों को आपस में कनेक्ट कराना है, कैसे जुड़ेगा, ऐसे तो जुड़ नहीं पाएगा, एक सॉकेट लगाना पड़ता है। सॉकेट मतलब एक शाफ्ट का सॉकेट होता है, मतलब ये भी आपका लोहे का ही बना रहेगा
और इस लोहे के सॉकेट में 2 स्क्रू होते हैं। एक स्क्रू तो नीचे वाले इस शाफ्ट को पकड़ता है और दूसरा स्क्रू जो होता है इसको पकड़ लेता है, मतलब ऊपर से जो शाफ्ट आ रहा है, मतलब ड्रम का जो शाफ्ट आ रहा है उसको पकड़ता है। तो 2 ये स्क्रू होते हैं। जब भी हमें ऊपर वाला ड्रम को खोलना होता है या मोटर को निकालना होता है तो ऊपर वाले स्क्रू को खोल दिया जाता है। 8 नंबर का टी रिंच लगता है और इसको खोल करके अलग कर लिया जाता है, मोटर निकल जाता है आराम से। तो शाफ्ट सॉकेट आपने समझ लिया। ड्रेन सेट क्या होता है? एक पाइप की संरचना होती है, पाइप की बनावट, प्लास्टिक की पाइप होती है, उसकी बनावट होती है इस तरीके से, मतलब इधर से भी पाइप आ रहा है, इधर से भी पाइप आ रहा है, दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, कोई और भी पाइप आ रहा है, सबको आपस में मिला करके एक पाइप के द्वारा इसके पानी को बाहर की तरफ निकाला जाता है। 3 तरह से पानी इसके अंदर आता है। एक तो वॉश टब का, वॉश का, एक स्पिन टब का आ जाएगा और एक बीच में किसका आता है तो ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में किधर से पानी आता है? वो भी वॉश टब के अंदर से ही पानी आता है, लेकिन ऊपर से, जरूरत से ज़्यादा जब पानी भर जाता है तब, और उसको पानी को नहीं रोका जा सकता है। ये दोनों पानी जो इधर स्पिन से आते हैं या फिर ओवरफ्लो से आते हैं वो पानी सीधे ही यहाँ से होते हुए बाहर के तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इसी के रास्ते में एक वाल्व लगा होता है, वॉश टब से जो पानी आता है उस वॉश टब, यहाँ से जो पानी आता है उसको वाल्व से रोका जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी वाल्व को ड्रेन वाल्व कहते हैं। इसी रास्ते में एक रबर का वॉशर लगा करके उस वाल्व को बंद किया जाता है या फिर खोला जाता है। इस ड्रेन वाल्व को बंद या खोलने का काम कौन करता है? तो 28 नंबर पर यहाँ पर एक ड्रेन स्विच लिखा गया है। यही ड्रेन स्विच क्या करता है? इस वाल्व को खोलता है या फिर बंद करता है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ भी ना समझ में आया हो तुरंत आप नीचे जा कर के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। 21 नंबर पर जाते हैं और इससे ड्रेन पाइप समझते हैं। ड्रेन पाइप क्या होता है? तो ये जो आपका ड्रेन सेट है, मतलब ये प्लास्टिक का जो बनावट है, 3 मुंह 4 मुंह का पाइप एक ही में जो जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग साइज में अलग अलग कंपनियों में आते हैं और इसके लास्ट में एक फ्लेक्सिबल पाइप जुड़ा होता है। मोटा सा 1-1.5 इंच का पाइप होता है और ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, किधर भी मुड़ जाएगा, प्लास्टिक का होता है। और इसी पाइप के द्वारा जो अंदर की पानी होती है इस पाइप से बाहर के तरफ निकाला जाता है। बहुत ही आसानी से वो पानी निकल जाता है वहाँ से, तो उसी को ड्रेन पाइप बोला जाता है। उस ड्रेन पाइप से स्पिन टब का पानी डायरेक्ट निकलता है, ओवरफ्लो का पानी डायरेक्ट निकलता है, बिना रुके निकल जाएगा तुरंत। वॉश टब का पानी है उसी को ड्रेन वाल्व क्या करता है? रोक करके रखता है। जब इच्छा करती है तब हम उसको निकालते हैं या फिर रोक भी लेते हैं। निकालने का मतलब यह है कि जब पानी इस वॉश टब के अंदर गंदा हो जाती है तो ड्रेन वाल्व, मतलब यहाँ पर ये वाल्व लगा हुआ है, इसको ऊपर से एक स्विच लगा होता है ड्रेन स्विच, उसको खोल करके, मतलब इसको, ये जो स्विच है ये 2 स्थिति में आता है, एक वॉश मोड होता है, एक ड्रेन मोड। ड्रेन मोड पर करेंगे तो ये वाल्व खुल जाता है और यहाँ से पानी निकल करके इधर से बाहर चला जाता है। इसका टोटल मैं चित्र बनाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक सामान्य परिचय हो जा रहा है इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। दूसरा अगला जो वीडियो बनेगा ना उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी मैं बताऊँगा समझ में आता रहेगा। क्लच वायर एक प्रकार का वायर है, तार है। आप देखिए मोटरसाइकिल में जो क्लच का वायर होता है, तार, उस तरीके का छोटा सा एक वायर होता है। और इस वायर का काम क्या है? स्पिन टब के ऊपर एक टॉप में ढक्कन होता है। उस ढक्कन को जब खोला जाता है तो होता क्या है कि जैसे ही ढक्कन खुलता है वो वायर नीचे की तरफ आता है और ढीला हो जाता है। यहाँ पर एक गोल चक्का लगा होता है और चक्के के ऊपर एक ब्रेक लगा होता है और इसी ब्रेक से कनेक्ट होता है ये क्लच वायर।
अब जब क्लच वायर मतलब ढक्कन को जब हम बंद करेंगे तो वायर खिंचा के ऊपर जाता है, तो ये जो प्लेट है मतलब ये गोल चक्का है, गोल चक्के के ऊपर जो ब्रेक लगने वाला है वो खिंचा करके इधर आ जाता है और चक्का चलने लग जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी में बैठे होंगे, ट्रेन में आप लोग, ट्रेन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कभी, चक्के के पास ब्रेक कैसा लगता है। एक आता है क्लैंप टाइप का और वो जा कर के चक्के में सीधे सट जाता है जिससे गाड़ी रुक जाती है, और वह ब्रेक रेलगाड़ी के प्रत्येक चक्के में लगता है, तब जा कर के गाड़ी तुरंत रुकती है। उसी तरीके से एक छोटा सा सिस्टम इसमें भी लगाया गया होता है, एक गोल चक्का होता है, उसी चक्के पर एक ब्रेक बनाया गया होता है और इसी ब्रेक को क्लच वायर के द्वारा कनेक्ट कराया गया होता है। जब ढक्कन बंद होता है तो ये ब्रेक हट जाता है और ढक्कन खोला जाता है तो ब्रेक जाके उस चक्के से लग जाता है। तो ये क्लच वायर इस ब्रेक को हटाने वाला या फिर सटाने वाला काम करता है। क्लच का सेट एक आता है, क्लच सेट में क्या होता है, ये क्लैंप के जैसा जो हम ब्रेक बता रहे हैं वो उसी सेट में आएगा और वहीं पर एक गोल चक्का आएगा। उस चक्के को हम लोग कहाँ पर सेट करते हैं, तो इसी स्पिन मोटर के ऊपर के तरफ सेट कर दिया जाता है जिससे कि इसके ऊपर ब्रेक को लगाया जा सके। ब्रेक लगाने का अर्थ यह है कि जैसे ही ढक्कन खुलता है ये बहुत तेज घूमता है और जैसे ही ढक्कन खुलता है ये रुक जाना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। तो उसके लिए ये सारा सिस्टम लगाया जाता है ताकि इसको ढक्कन को खोलने के बाद कुछ देर हमको इंतज़ार न करना पड़े। नहीं तो ढक्कन को खोलने के बाद यदि ब्रेक का सिस्टम नहीं रहेगा तो 1 से 2 मिनट आपको वहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब स्लो हो या रुके, तब जाके आप हाथ डाल करके अंदर से कपड़ों को निकाल पाए। जैसे आप पंखे को देखते हैं, लाइट कट जाने के बाद कुछ देर बाद रुकता है, तुरंत नहीं ना रुकता है, कुछ देर बाद रुकता है। तो उसी तरीके से यह भी क्या होता है कि यदि आप इसमें ब्रेक सिस्टम नहीं लगाएंगे तो ढक्कन को खोलेंगे तो कुछ देर बाद रुकेगा। और उसमें भी लाइट वाला भी व्यवस्था होता है, आगे हम अभी बात कर रहे हैं। बैलेंसर, क्लच सेट के बाद एक बैलेंसर आता है। ये हमारा मोटर है, स्पिन मोटर के नीचे ही बैलेंसर लगते हैं। 3 पैर होता है इसका। ये तीनों पैर जो होते हैं स्प्रिंग के बने होते हैं। अब ये स्प्रिंग क्या करता है, नीचे के तरफ लॉक होता है, तीनों पैरों में नीचे के तरफ 4-4 लॉक होते हैं और ये लॉक क्या करते हैं, नीचे जो वॉशिंग मशीन का बेस होता है उसी बेस में ये लॉक नीचे से फंस जाते हैं। ऊपर से भी लॉक होता है या स्क्रू से कसा जाता है इसको, ताकि मोटर इसके ऊपर बैलेंसर के ऊपर टिक सके। ये बैलेंसर का काम क्या है कि जब भी ये मोटर चलता है जो कंपन करता है उस कंपन को यह कम करने का काम करते हैं। तो ये बैलेंसर इस मोटर के कंपन को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे लगा हुआ है ना। और आप देख सकते हैं स्पिन का जो ड्रम होता है बहुत लंबा है, ऊंचाई तक है, और मोटर बहुत छोटा है। तो मोटर इतने लंबे ऊंचे तक के सिस्टम को घुमा रहा है तो थोड़ा सा घुमाते समय ये कंपन करता है और उसी प्रारंभिक कंपन को यह बैलेंसर रोकने का काम करते हैं, जिससे मोटर सीधा सीधा चलने लग जाता है। थोड़ा सा शुरू में कंपन करेगा लेकिन ये बैलेंसर उसको संभाल लेते हैं, कंपन करने से रोक लेते हैं। लेकिन यदि कभी कभी क्या होता है, कपड़े यदि आपने इसमें सही से नहीं फिट किया है तो ये बैलेंसर भी आपका काम नहीं करेंगे और ये खट खट इधर उधर जा करके लड़ता रहेगा, और जब लड़ेगा तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो इससे ज़रूरी ये है कि इसमें जो कपड़े डालें, चाहे ये मशीन नया हो चाहे पुराना हो, ये सभी में दोष आ जाते हैं यदि आप कपड़े सही से अंदर नहीं डाले हैं तो बैलेंसर के बारे में आपने सीखा कि ये मोटर को बैलेंस बनाने में काम करते हैं। स्पिन टब का प्लेट, एक प्लेट आता है स्पिन टब के अंदर डाला जाता है। कपड़ों को डालने के बाद उसके ऊपर से एक प्लेट डाला जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास है ये चीज़, हम आपको दिखा सकते हैं। ये एक प्रकार का प्लेट है। इसको क्या किया जाता है, स्पिन टब के अंदर पहले कपड़ा डाला जाता है, उसके बाद इसको डाल दिया जाता है। इससे होता क्या है
कि जब भी आप मोटर को चालू करेंगे बहुत तेज़ी के साथ ये घूमता है, पानी रहता है तो कपड़ा जो है कि थोड़ा सा फूला रहता है, मतलब उसमें वो जगह ज़्यादा छेकता है। जैसे जैसे पानी निकलता जाता है ये कपड़ों को नीचे की तरफ दबाता जाता है, जिससे पानी आसानी से निकल जाता है और आराम से कपड़े जो होते हैं सूख जाते हैं। सूखने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से एकदम सूख जाते हैं, पहनने लायक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूखने का मतलब ये है कि अंदर से जो पानी की मात्रा होती है निकल जाती है, बहुत ज़्यादा 90% तक पानी निकल जाता है, 10% जो रह जाता है आप चाहें तो उसको प्रेस करके तुरंत कपड़ा पहन सकते हैं। तो ये प्लेट जो होता है उसी के ऊपर डाला जाता है, कपड़े इसके अंदर डालने के बाद, इस स्पिन ड्रम के अंदर डालने के बाद इस प्लेट को लगाया जाता है। 26 नंबर पर स्पिन टॉप का सेफ्टी कवर। स्पिन टॉप के ऊपर एगो ढक्कन होता है, नॉर्मल सा ढक्कन होता है, उसको स्पिन टॉप के ऊपर ये प्लेट डालने के बाद ढक्कन को ढक दिया जाता है, तो वो जो होता है सेफ्टी कवर कहलाता है। और उसको ढक्कन को डाल देने के बाद यदि आप मोटर को चालू करेंगे नहीं चलेगा। फिर जब उसके ऊपर जो टॉप कवर होता है, मेन जो ढक्कन होता है, उसको आप जब बंद करते हैं तब जा करके स्पिन मोटर चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस ढक्कन से दो चीज़ें जुड़ी होती है, एक तो इसका ब्रेक जुड़ा होता है जो कि मोटर को घूमने नहीं देता है, दूसरा इसका एक पीछे के तरफ सेफ्टी स्विच होता है। 5वें नंबर पर इधर सेफ्टी स्विच लिखा हुआ है, वही सेफ्टी स्विच इसी ढक्कन के पीछे के तरफ जुड़ा होता है। मतलब स्पिन टॉप का जो टॉप कवर होता है, मेन टॉप के ऊपर के तरफ जो ढक्कन होता है, उसी ढक्कन के पीछे के तरफ सेफ्टी स्विच जुड़ा होता है। जैसे आप खोलते हैं सेफ्टी स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब यहाँ पर लाइट आना बंद हो जाता है। तो जैसे ढक्कन खुला रहेगा तो आपका ये मोटर नहीं चलेगा, मतलब स्पिन वाला सिस्टम नहीं होगा। जब ढक्कन को बंद करेंगे तो दोनों काम एक ही साथ होता है, एक तो पहले ये ब्रेक हट जाएगा और दूसरा जो है कि सेफ्टी स्विच ऑन हो जाएगा, तो इधर लाइट आने लग जाएगी मोटर के अंदर और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉप कवर के बारे में भी सीख गए होंगे। टॉप कवर को खोल देने से मोटर तुरंत रुक जाता है, पहले इसका लाइट कटता है और दूसरा में इसका ब्रेक लग जाता है, तो तुरंत ये मोटर रुकने का काम करता है। 28 नंबर पर आते हैं ड्रेन स्विच। ये स्विच तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि विद्युत से ये काम करता है, कुछ नहीं है। इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है वॉश मोड और दूसरा होता है ड्रेन मोड। यदि आपने इसको वॉश मोड के तरफ किया हुआ है घुमा करके, तो वॉश टब के अंदर जो पानी आता है वो रुका रहेगा, मतलब ये ड्रेन वाल्व बंद रहता है। वॉश के तरफ करेंगे तो अब पानी जो भी आएगा इसमें रुका रहेगा, या फिर जो भी पानी इसमें रहेगा वो रुका रहेगा। अब पानी को निकालना है तो इसी स्विच को ड्रेन मोड के तरफ कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि इसके अंदर एक रस्सी होती है, वह रस्सी इसमें जो वाल्व लगा होता है उस वाल्व को खींच लेती है ऊपर के तरफ। जैसे ही ड्रेन पर करेंगे तो थोड़ा सा खिंचाव होता है और ये वाल्व को खींच लेती है, जिससे रास्ता खुल जाता है और पानी इसमें से निकल जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रेन स्विच अपना काम करता है। उम्मीद है कि आपको मैकेनिकल सिस्टम, जो मैकेनिकल भाग है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, वो सब समझ में आया होगा। यदि कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा और इसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो कल वीडियो आने वाला है उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो पर विशेष ध्यान से देखिएगा, उसको आप पूरा चित्र के साथ उसमें हम ये सारे भागों को बताएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रिकल में समझते हैं कि कौन सा काम क्या करता है, कौन सा स्विच कैसे काम करता है। यहाँ पर वॉश टाइमर, एक ऐसा टाइमर जिसके द्वारा वॉश मोटर को चलाया जाता है। यही वो स्विच है जिसके द्वारा मोटर उल्टा या सीधा चलता है, दोनों तरफ से चलता है। एक बार उल्टा भी चलेगा, एक बार सीधा चलेगा। किसके वजह से? वॉश टाइमर के वजह से। वॉश टाइमर में न्यूनतम 3 तार वाला वॉश टाइमर आता है और अधिकतम 8 तार तक के वॉश टाइमर आते हैं। अभी तक उतना ही आया हुआ है, उससे ऊपर का तार वाला टाइमर अभी हमने नहीं देखा है। शायद आ रहे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने काम के समय में ये 8
8 तार वाले से ज़्यादा का कुछ नहीं देखा। इन सभी टाइमरों के बारे में अलग अलग मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब तक आप इन टाइमरों के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक इसका कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें सबसे बड़ा बात होता है कनेक्शन करना। तो कनेक्शन को यदि आप सीख गए तो समझिए कि वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद वॉश सेलेक्टर है। यह वॉश सेलेक्टर वॉश टाइमर का ही हिस्सा होता है। वॉश टाइमर न्यूनतम 15 मिनट या अधिकतम 35 मिनट तक के लिए काम करते हैं। किसी किसी में 45 मिनट वाला भी टाइमर दे देता है। तो यदि वॉश टाइमर 35 मिनट का हो चाहे 45 मिनट का हो, तो उतने देर तक के लिए हमारा मोटर, मान लेते हैं 35 मिनट का वॉश टाइमर है और उसके आपने फुल ऑन कर दिया है, तो 35 मिनट तक लगातार हमारा जो वॉश मोटर होता है वह उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा घूमता रहेगा हमेशा। वॉश सेलेक्टर उसी का हिस्सा होता है। वॉश सेलेक्टर अकेला अपना काम नहीं कर सकता है कभी भी, या तो वॉश टाइमर के अंदर ही फिट होता है या फिर वॉश सेलेक्टर वॉश टाइमर से अलग भी होता है, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तभी जो है कि वॉश सेलेक्टर काम कर पाता है। वॉश सेलेक्टर काम क्या करता है, तो कितने देर के लिए आपका मोटर उल्टा घूमना चाहिए या कितने देर के लिए सीधा घूमना चाहिए, ये चीज़ हमारा वॉश सेलेक्टर सेलेक्ट करता है। इसमें 3 मोड होता है, एक जेंटल होता है, एक नॉर्मल होता है और एक हार्ड होता है। जेंटल पर मान लेते हैं कि 5 चक्कर उल्टा और 5 चक्कर सीधा घूम रहा है। जेंटल मोड पर जब आपने वॉश सेलेक्टर को रखा है तब। नॉर्मल पर रख दिए तो 10 चक्कर उल्टा और 10 चक्कर सीधा घूम रहा है, मतलब जेंटल वाले से कुछ ज़्यादा चक्कर जो है कि उल्टा और सीधा घूम रहा है। उसके बाद यदि आपने हार्ड पर रख दिया तो 15 चक्कर उल्टा 15 चक्कर सीधा। बस ये समझाने की बात हो रही है, इससे अधिक भी चक्कर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है सबसे कम जो है कि चक्कर इस पे काटता है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल पर काटता है, उससे ज़्यादा जो है कि हार्ड पर काटता है। जेंटल पर जब रखते हैं हम वॉश सेलेक्टर को तो उस समय छोटे छोटे कपड़ों को धुलना चाहिए। नॉर्मल पर रखते हैं तो थोड़ा सा बड़े कपड़े मतलब शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह धुलना चाहिए। हार्ड पर रखेंगे तो जीन्स धुलेंगे और जो गर्म कपड़े हैं मतलब कोट शाल स्वेटर जो भी होता है, और उसके बाद आपका जो बेडशीट वगैरह होता है वो सब कुछ जो है कि हार्ड पर रख करके धुल सकते हैं। तो वॉश सेलेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। वॉश मोटर ये मेन मोटर होता है, इसी के द्वारा जो है कि यही मोटर उल्टा या सीधा चलता है। इसको उल्टा सीधा चलाने का काम वॉश टाइमर करता है, और इसी मोटर को कितना देर उल्टा चलना चाहिए कितना देर सीधा चलना चाहिए तो वो वॉश सेलेक्टर सेलेक्ट करता है। और ये वॉश मोटर जब भी उल्टा सीधा चलता है तो ये क्या करता है, पहले गियर बॉक्स को घुमाता है बेल्ट के माध्यम से, और गियर बॉक्स क्या करता है, पल्सेटर को उल्टा सीधा घुमाता है, जिससे कि हमारा जो कपड़ा होता है वो धुलने लगता है। उसके बाद स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक ही टाइप का आता है, चाहे आपका किसी भी कंपनी का वॉशिंग मशीन हो उसमें 2 ही तार वाले स्पिन टाइमर मिलेंगे। और उसके बाद सेफ्टी स्विच। स्पिन टाइमर का काम क्या होता है, वह स्पिन मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए चलाया जाता है। स्पिन टाइमर अधिकतम 5 मिनट या फिर 10 मिनट वाले आते हैं। 5 मिनट चाहे 10 मिनट, यही दोनों में से ज़्यादातर 5 मिनट वाला ही आता है, 10 मिनट वाला बहुत कम आता है। तो 5 मिनट वाला यदि आपका स्पिन टाइमर है तो इसको जब एक बार ऑन कर देंगे तो 5 मिनट के बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, ये चीज़ होता है। 10 मिनट का है तो 10 मिनट के लिए आपने पूरा फुल ऑन कर दिया है तो वह 10 मिनट के बाद वापस अपने आप जगह पर आ जाएगा। ये क्लियर हो पाया है आप लोगों को। तो सेफ्टी स्विच क्या करता है, स्पिन टाइमर तो समझ में आ गया। सेफ्टी स्विच क्या करता है, तो हमने ये बताया कि यहाँ पर 2 ढक्कन होता है,
एक ढक्कन जो है कि वॉश टब के लिए होता है और दूसरा जो ढक्कन होता है स्पिन टब के लिए। ये जो ढक्कन है जैसे ही आप खोलते हैं इसी ढक्कन के पीछे एक स्विच लगा होता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे नीचे का जो मोटर होता है उसको जो सप्लाई होती है वो कट जाती है और ये तुरंत रुक जाता है। तो मतलब ढक्कन खोलते ही इसकी सप्लाई कटती है और दूसरा में ब्रेक भी लग जाता है। अभी अभी हमने बताया है कि इसमें ब्रेक लग जाता है। फुल चित्र बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अभी शॉर्टकट में सभी भागों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि कल जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो में आपको पूरा टोटल समझ में आने वाला है। कहीं से कोई 1% की दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आएगी तो आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। सेफ्टी स्विच हो गया। सेफ्टी स्विच मतलब ये ढक्कन से ऑन या ऑफ होता है। स्पिन टाइमर से जो लाइट निकलती है पहले सेफ्टी स्विच में, सेफ्टी स्विच के बाद तब मोटर में, या फिर पहले जो लाइट होती है पहले सेफ्टी स्विच में दी जाती है, उसके बाद स्पिन टाइमर में, और स्पिन टाइमर से फिर स्पिन मोटर को दे दी जाती है। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका जो मोटर है वो चलता रहेगा या बंद हो जाएगा, जैसे भी। मतलब सेफ्टी स्विच अपने हिसाब से ढक्कन से काम करेगा। स्पिन टाइमर क्या करता है, 5 मिनट के लिए ऑन है तो 5 मिनट के बाद अपने आप वो ऑफ हो जाएगा। स्पिन मोटर, यही मोटर वो है जिसको स्पिन टाइमर और सेफ्टी स्विच दोनों मिलकर के चलाने का काम करते हैं। और इस मोटर के चलने से होता क्या है कि कपड़े सूखते हैं। जो कपड़े धुल गए हैं उनको सूखने के लिए स्पिन मोटर का चालू होना ज़रूरी है। तो स्पिन मोटर चलता है तो स्पिन टब के अंदर एक ड्रम होता है। ड्रम के अंदर जो है कि डायरेक्ट मोटर को लगा करके ड्रम को डायरेक्ट चलाया जाता है, जिससे ड्रम चलता है। तो उसके अंदर जो कपड़े होते हैं उसके पानी जो होती है, इस ड्रम में कई होल होते हैं, उन होल से पानी निकल करके स्पिन टब में आता है। स्पिन टब से यहाँ कोने में एक छेद होता है, उसी छेद से ड्रेन सेट से उसी छेद से जो पानी आएगा वो ड्रेन सेट में जाता है। ड्रेन सेट कहाँ है, ये ड्रेन सेट मतलब एक पाइप की संरचना है 2-3 मुंह वाली, और उसके बाद ड्रेन पाइप से होकर के वो पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पर है बजर। बजर जो होता है वॉश टाइमर से कनेक्ट होता है। वॉश टाइमर और बजर जो है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब वॉश टाइमर से एक तार आता है बजर के लिए। बजर होता क्या है, एक प्रकार का बीपर होता है। बीपर का मतलब क्या है, आवाज़ करने वाला, बहुत तेज आवाज़ चिल्लाता है। मशीन जब भी बंद होने वाली रहेगी तो वो आवाज़ करेगा। मतलब बंद होने से 30 सेकंड पहले वॉशिंग मशीन कब बंद होती है, वॉश टाइमर के हिसाब से बंद होती है। वॉश टाइमर मतलब कपड़े धुलाई होते हैं। वॉश टाइमर जितना देर तक चलेगा, मतलब टाइमर के अनुसार ही हमारा वॉश मोटर चलता है। तो वॉश टाइमर को हमने 35 मिनट के लिए सेट कर दिया है। तो 35 मिनट के बाद जब वॉश मोटर बंद होने वाला होता है तो उससे बंद होने से ठीक 30 या 35 सेकेंड पहले एक इसमें वायर होता है वॉश टाइमर में, वो वायर से लाइट आउट होती है और बजर के लिए आ जाती है। तो बजर जो है कि अपना काम करते हुए चिल्लाने लगता है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो जब वो आवाज़ करेगा तो समझ जाइएगा कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन अपना पूरी तरह से काम कर चुका है। और वॉशिंग मशीन जब काम कर चुका है तो एक बार आपको देख लेना है कि कपड़े धुल गए हैं या फिर नहीं, मतलब वॉशिंग मशीन बंद होने वाला है। तो आप देखिए कपड़ा धुला हुआ है तो ठीक है, निकाल करके उसको खंगाल के सुखाने वाले में डाल दीजिए, सूख जाएगा। और नहीं वो कपड़ा धुला नहीं है तो फिर से एक बार फिर घुमा दीजिए वॉश टाइमर को फुल मोड पर, मतलब 35 मिनट के लिए फिर सेट कर दीजिए, अपना वो काम करता रहेगा। आप अपना खुद का काम कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको जो भी हमने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मैकेनिकल भाग और इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में बताया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। शुरू से लास्ट तक आपने यदि वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, एक बार और मेरे कहने पर आप क्या करिए, कापी कलम लीजिए और बैठिए। फिर से थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जो नॉलेज है आपको परफेक्ट मिलेगा। आप जो भी मैं हेडिंग
करके जो भी ये चीज़ लिखाया गया है, 2-2 शब्द जरूर अपने भाषा में उसको लिख लीजिए। वीडियो को आप फिर से देखेंगे तो इसके बारे में जो भी मैंने बोला है उसको अपने शब्द में, शब्दों को किस तरीके से सजा करके लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। प्रत्येक के लिए आप कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए, जिससे आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा। बहुत लोग हमसे नोट्स के बारे में पूछते हैं कि सर हमको एक पीडीएफ दे दीजिए या नोट्स दे दीजिए। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि नोट्स मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पीडीएफ है। दिक्कत होती है, जो भी मेरे पास नॉलेज है वही मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच पाता है। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।